Hello students, my name is Naveen and welcome to our YouTube channel. So in this tutorial we are going to learn the multiple inheritance in Python, right? There are four types of inheritance in Python: single inheritance, multi-level inheritance, multiple inheritance and hierarchical inheritance. Right? In our previous videos we have already covered about the single inheritance and the multi-level inheritance. Right. So in the today's tutorial, we are going to work on multiple inheritance. So first of all, what is a multiple inheritance? In multiple inheritance, a class is derived from at least two parent classes. Right. That means multiple inheritance में क्या होगा कि एक क्लास के एक से ज्यादा पेरेंट होंगे. राइट. तो मैंने क्लास ड्राइव करी, लेट से उस क्लास के जो पेरेंट है वो एक से ज्यादा है, तो सच काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज ए मल्टीपल इनहेरिटेंस. राइट. सो डायग्रामेटिकली इफ आई वांट टू शो इट हियर, राइट, तो क्या होगा, मेरे पास एक क्लास होगी, लेट से मेरे पास ये पेरेंट वन है. राइट. देन हियर आई हैव ए पेरेंट टू. राइट. और पेरेंट वन और पेरेंट टू से एक नई क्लास बन के आई और उस क्लास का नाम है लेट से चाइल्ड. तो चाइल्ड जो है क्लास वो पेरेंट वन और पेरेंट टू दोनों से ड्राइव होकर आई है. तो इस चाइल्ड क्लास के अगर मैं देखूं, सो दिस चाइल्ड क्लास इज हैविंग मोर देन वन पेरेंट. Right. So such kind of inheritance is known as multiple inheritance. Right. So I'm going to write the code for the multiple inheritance. Right. So first of all I'm creating the structure. कोड में बाद में लिखूंगा. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या रहेगा. सो फॉर एग्जांपल आई हैव अ क्लास विद नेम बेस वन. एक मेरे पास एक क्लास है. दिस इज द पेरेंट क्लास. देन आई विल राइट द कोड आफ्टर सम टाइम. मैंने पास लिख दिया. तो पास कीवर्ड हम क्यों लिखते हैं किसी भी क्लास के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर? जब मैं ये बोलता हूँ कि मुझे इसकी डेफिनेशन बाद में लिखनी है, राइट, तो हम क्या करेंगे उस केस में पास कीवर्ड वहां पे यूज कर लेंगे. दूसरी क्लास क्या होगी मेरे पास? क्लास बेस टू. राइट. अगेन इट इज ए पेरेंट क्लास. इट इज नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम एनी अदर क्लास. तो ये भी मेरी एक पेरेंट क्लास है, स्टैंड अलोन क्लास है. तो बेस वन बेस टू ये दोनों स्टैंड अलोन क्लासेस हैं. अभी तक अलग अलग क्लासेस हैं. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज टू क्लासेस. बेस वन बेस टू का आपस में कोई लिंक नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा. अब जो तीसरी क्लास है मेरे पास, द थर्ड क्लास. राइट. सो लेट्स से द नेम ऑफ द थर्ड क्लास इज डिराइव्ड. Right, and here I'm writing that this class is derived from base 1 and base 2. So दो क्लासेस. अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा? हमने ये देखा कि किसी एक क्लास में से दूसरी क्लास ड्राइव हुई है, ए से बी या बी से सी. राइट. बट here this derived class is derived from two different classes. So how to write it? So here we will write base 1, the name of the first parent, comma name of the second parent, base 1 comma base 2. Right. And here I will write the code for the third. So this is the structure of the entire code. तो इसी के अंदर अब मैं फंक्शन ऐड करूंगा या अपने वेरिएबल है वो ऐड करूंगा. उसके बाद मैं अपना मेन कोड लिखूंगा. राइट. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लास बेस वन. सो अब मैं पास की वर्ड था, इसे इरेज करके यहाँ पे कोड लिखता हूँ. सो लेट्स से हियर आई हैव ए फंक्शन डेफ. कीवर्ड के साथ हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, डेफ गेट डेटा वन. लेट्स से दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन. राइट. एंड दिस फंक्शन इज हैविंग वन आर्गुमेंट, सेल्फ कोमा v1. v1 आर्गुमेंट है. सेल्फ कीवर्ड आपको मालूम ही है, हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर किया हुआ किस किस लिए हम यूज करते हैं. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है द यूज ऑफ सेल्फ. राइट. सो हियर आई विल राइट सेल्फ डॉट val1 is equals to साइन हियर इक्वल्स टू v1. राइट. तो v1 की वैल्यू जो है वो जो भी मेरा कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा उसके val1 में असाइन हो जाएगी. राइट. तो सिर्फ एक ही फंक्शन अभी मैं बनाता हूँ फर्स्ट क्लास के अंदर. राइट. एंड हियर आई हैव अनदर क्लास. आई एम गोइंग टू मेक द फंक्शन विद नेम गेट डेटा टू. राइट. और उसका भी एक ही आर्गुमेंट है और यहाँ मैं लिखता हूँ सेल्फ कोमा v2. राइट. and here I'm writing self dot val2 is equals to v2. राइट.
उसके बाद मेरी डिराइव्ड क्लास के अंदर, तो डिराइव्ड क्लास के अंदर मेरे पास दो फंक्शन होंगे। पहला फंक्शन एक वैल्यू गेट करने के लिए, और तीसरा फंक्शन मैं शो करवा सकता हूँ या वैल्यू को मैं ऐड करवा लेता हूँ, राइट। तो मैं पहले गेट के लिए फंक्शन बनाता हूँ, डेफ गेट डेटा 3, और इसका भी स्ट्रक्चर मैं सेम ही रखता हूँ, प्रोटोटाइप ऑलमोस्ट सेम ही रहे सभी का, सेल्फ कोमा v3, एक ही आर्गुमेंट सभी में पास करना पड़ेगा मुझे। एंड हियर आई एम राइटिंग सेल्फ डॉट val 3 इज इक्वल्स टू v3, राइट। उसके बाद एक फंक्शन मैं बना लेता हूँ ऐड करने के लिए, सभी को सम करने के लिए, फर्स्ट पेरेंट की वैल्यू, सेकंड पेरेंट की वैल्यू और चाइल्ड क्लास के अपनी वैल्यू को ऐड करने के लिए। लेट्स से द नेम ऑफ द फंक्शन इज टोटल, राइट। और मैं यहाँ पे इसके आर्गुमेंट लिख लेता हूँ, कोई आर्गुमेंट नहीं है, सिर्फ सेल्फ की जरूरत पड़ेगी, कोई वैल्यू तो पास करनी ही नहीं हमें, क्योंकि मैं इसके थ्रू सिर्फ टोटल ही कर रहा हूँ, और टोटल को मैं रिटर्न करवा रहा हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ रिटर्न, रिटर्न में मैं लिख लेता हूँ सेल्फ डॉट val1 प्लस सेल्फ डॉट val2 प्लस self dot val3, right. So this function is returning the sum of all the values val1 val2 val3, right. Now if I create the object of the child class, now here I'm going to create the object of the child class. So how to do you know that how to create the object of a class? So first of all, name of the object, let's say name of the object is d1 is equals to name of the class. The name of the class is derived, right. So this is how I create the object of the derived class. So this is the object of child, या फिर मैं बोल सकता हूँ derived class, ठीक है। तो derived class का ऑब्जेक्ट मेरा ये बन गया। नाउ अब यहाँ देखिए, अब derived class is actually derived from two classes, base 1 और base 2 से। that means base 1 का फंक्शन भी इसके पास आया derive होके, और base 2 का फंक्शन भी इसके पास derived होके आया। That means through the object of derived class D1, I can easily access val1, val2 and val3, right? Or in other terms, we can say the derived class can access val1, val2 and val3, क्योंकि इसके पास val1 भी ड्राइव होके आया नीचे और val2 भी। मेरी इस क्लास के दो पेरेंट है, ठीक है। अगर मैं देखूं इस क्लास के मेरे पास दो पेरेंट है, राइट। तो पहला पेरेंट और ये दूसरा पेरेंट, पहले पेरेंट का नाम है b1 बेस 1, दूसरे पेरेंट का नाम है b2 बेस 2, ठीक है। उसके बाद जो मेरी क्लास है डिराइव्ड क्लास, उसका नाम है डिराइव्ड, ठीक है। ये डिराइव्ड क्लास है। तो ये ड्राइव किस हुई है, दो क्लासेस से b1 और b2 से। तो जब ये इससे ड्राइव हुई है तो इस क्लासेस के फंक्शन भी इसके अंदर आए, इस क्लास के मेंबर भी ड्राइव होके आए। तो जब एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट होती है तो उसके मेंबर को शेयर करती है, उसके फीचर्स को वो इनहेरिट करती है। तो इसके फीचर मींस उसके फंक्शन, उसके मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शंस, वो भी ड्राइव होके क्लास के पास आ गए। नाउ इट इज क्वाइट पॉसिबल टू एक्सेस द मेंबर ऑफ b1 एंड मेंबर ऑफ b2 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ d, राइट। तो डी के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इन सबको भी एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। सो हियर आई एम कॉलिंग दी टोटल फंक्शन, लेकिन टोटल फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो उस वैल्यू को मुझे स्टोर करना है कहीं पे। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल्स टू d1 डॉट टोटल, राइट। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू d1 के थ्रू मैंने टोटल फंक्शन को कॉल किया। जब मैंने टोटल फंक्शन को कॉल किया तो टोटल फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वो क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर वैल्यू। कैसे, क्योंकि वो सम कर रहा है। सम किसका कर रहा है, वैल वन का। वैल वन में मेरे पास क्या है, वैल वन को पहले मुझे, अच्छा ये वहां पे पहले वैल्यू पास करनी पड़ेगी। सो बिफोर दैट सॉरी, आई हैव नॉट पास द वैल्यू। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू पास द वैल्यू, राइट। तो मैं लिखता हूँ d1 डॉट गेट डेटा 1, वैल्यू पास कर देता हूँ ऐसे। लेट्स से इसे वैल्यू पास कर दी मैंने 10। फिर मैंने लिखा वन d1 डॉट गेट डेटा 2, राइट। इसे मैंने एक वैल्यू पास करी 20,
और मैंने अब लिखा d1 डॉट गेट डेटा 3 और इससे मैंने वैल्यू पास कर दी 30, राइट। कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हो। अब उसके बाद मैं सम कर रहा हूँ। तो जब मैंने लिखा d1 डॉट गेट डेटा 1, तो उस केस में क्या हुआ, गेट डेटा 1 जब मैंने लिखा तो ये 10 किसे पास हो गया, 10 मेरा जो थी वैल्यू वो पास हुई यहाँ पे इस फंक्शन को, ठीक है। तो इस फंक्शन के थ्रू मेरे पास यहाँ पे 10 पास हो गया, राइट, इस फंक्शन के पास। उसके बाद जब मैंने लिखा d1 डॉट गेट डेटा 2, जब d1 डॉट गेट डेटा 2 किया तो ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। इस फंक्शन में v2 के पास वैल्यू क्या पास होके चलेगी मेरे पास, 20, राइट। फिर जब मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा d1 डॉट गेट डेटा 3, तब मेरा उस केस में ये फंक्शन कॉल हो गया और इस फंक्शन को मैंने क्या पास किया, यहाँ पे 30 वैल्यू पास कर दी यहाँ पे। तो v1 v2 और v3 के पास वैल्यू क्या गई, 10 20 30, और इन्होंने ये वैल्यू साइन किसको कर दी, val1 को। तो जब मैंने लिखा ना सेल्फ डॉट val1 इज इक्वल टू 10, val2 20, val3 30, तो val1 val2 और val3 इनके पास क्या पड़ा हुआ, 10, ठीक है, प्लस 20 प्लस 30, राइट। तो 10 प्लस 20 प्लस 30, तो मेरे पास क्या आएगा, 60। वो 60 ये फंक्शन मेरा जो था, ये टोटल फंक्शन, इसने क्या रिटर्न कर देनी है, इस फंक्शन ने रिटर्न कर देनी है 60। किसे कर देनी है, जहां पे इसकी कॉल हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पे क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ये 60, ठीक है। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा ये कोड शो करेगा मुझे 60, राइट। सो लेट अस सेव एंड रन द कोड। It should show me 60 value, right. So here you can see it is not showing the value. Oh, I have not print the result, तो रिजल्ट तो प्रिंट किया ही नहीं। प्रिंट मैं कर देता हूँ, प्रिंट रिजल्ट, राइट। सो नाउ रन द कोड। सो हियर यू कैन सी 60। तो 60 कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया कि अब देखिए एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो हमने क्या किया, D1 ऑब्जेक्ट बनाया ड्राइव क्लास का, उसके साथ मैंने गेट डेटा 1 फंक्शन कॉल किया जो कि पहले पेरेंट का था। उसी ऑब्जेक्ट के साथ मैंने गेट डेटा 2 फंक्शन कॉल किया जो कि सेकंड पेरेंट का था, और उसी ऑब्जेक्ट के साथ गेट डेटा 3 फंक्शन कॉल किया जो कि उसका अपना था। गेट डेटा 3 ड्राइव्ड क्लास का ही था, उसको मैंने 30 वैल्यू पास कर दी। सो 10 20 30 मैंने तीन वैल्यूज पास कर दी, v1 v2 और v3 को। उसके बाद जब मैंने लिखा रिजल्ट इज इक्वल्स टू d1 डॉट टोटल, तो रिजल्ट इक्वल्स टू मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो मेरा फंक्शन है टोटल फंक्शन, ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा ये 10 20 प्लस 30, वो वैल्यू मेरी कहाँ पे आ जाएगी, इस वेरिएबल में, रिजल्ट वेरिएबल में। और यहाँ पे मैंने प्रिंट रिजल्ट लिखा, तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया, राइट। सो दैट्स इट इन दिस कोड। तो अब मैं इसे रन करता हूँ तो वही वैल्यू मेरे पास 60 रहेगी। अगर मैं वैल्यू को चेंज कर देता हूँ तो मेरी वैल्यूज रिजल्ट में भी चेंज हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस इन द पाइथन, right. So if you have any doubt, if you have any query, so please send your doubts or query in the comment section, right. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, so I request you to please subscribe my channel and please do not forget to press the bell icon for the further notification, right. So thank you student, thank you for watching.